तो चलिए नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि विचार। क्या पढ़ेंगे? संधि विचार। तो देखिए चलते हैं। संधि का सीधा अर्थ होता है मेल। क्या होता है? संधि का सीधा अर्थ क्या होता है? मेल। तो सबसे पहले हमको समझना है मेल क्या होता है। अगर हम लोग मेल समझ जाएंगे तो संधि अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि संधि का दूसरा नाम ही है मेल। संधि का दूसरा नाम क्या है? मेल। तो सबसे पहले आप बताइए, हम लोग मेल कैसे होते हैं? हम एक दूसरे से मेल हो जाते हैं, कहीं पे जाते हैं या कहीं रिलेशन में जाते हैं, रिलेटिव पे यहाँ जाते हैं, या हम लोग जब गाड़ी पे सफ़र कर रहे होते हैं तो हम एक दूसरे से मेल हो जाते हैं। कब मेल होते हैं? जब आपके पास वो आदमी आता है और आपके पास आकर वो बैठ जाता है, तो हम लोग बैठने के बाद तब क्या होते हैं, धीरे धीरे बात बनती है। बात बनते बनते हम लोग क्या होते हैं, मेल हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले मेल होने का जो तरीका है वो तरीका क्या है? अगर आप किसी से मेल होते हैं तो मेल होने के लिए आपके पास वो आदमी आता है बैठने के लिए। जैसे आप गाड़ी पे सफ़र कर रहे हैं, आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं उसके बगल में एक सीट खाली है, तो कोई दूसरा आदमी वहाँ से आया और आपके बगल में बैठ गया। कोई दूसरा आदमी आपके बगल में आया और बैठ गया, तो उस स्थिति को हम लोग कहेंगे संहिता। क्या कहेंगे? संहिता। मान लीजिए आप बैठे हैं पहले से, आपके बाद कोई दूसरा आदमी आकर बैठ गया, तो उसको हम लोग कहेंगे संहिता। तो फिर भी हम लोग मेल नहीं हुए। तो कुछ देर जब आपके अनजान का वो व्यक्ति है, अगर यदि आपके अनजान का वो व्यक्ति है तो आपसे कोई बातचीत नहीं करेगा और चुपचाप बैठा रहेगा, अपना समय पूरा होगा, फिर वहाँ से उठकर चले जाएंगे। मतलब संहिता होगा परंतु संधि नहीं भी हो सकता है। संहिता होने की अवस्था में भी संधि नहीं होगी, और संधि होने के लिए संहिता आवश्यक है। जब तक संहिता नहीं होगी तब तक संधि नहीं होगी। संधि का मतलब होता है मेल। जैसे मान लीजिए आप फिर से आपको मैं बोल देता हूँ, जैसे आप यहाँ से जा रहे हैं मधेपुरा, आप ट्रेन पकड़ लिए, आप सीट पर बैठ गए, आपके बगल में सीट खाली है, आपको कुछ दूर आगे में जैसे ट्रेन रुकी तो आपका कोई फ्रेंड मिल गया, आए आपके पास बैठ गए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? संहिता। और आपका वो फ्रेंड जान पहचाना था तो आप उससे हाथ मिलाए, ओ कैसे हैं, क्या हाल है, तो उस हिस्ट्री में हमको उसको हम क्या कहेंगे? मेल। क्या कहेंगे? मेल। तो उसी मेल का नाम है परिवर्तन। क्या नाम है? उसी मेल को परिवर्तन कहेंगे। उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? संधि। तो क्या कहेंगे हम लोग? संधि कहेंगे। संधि का मतलब होता है मेल। संधि मतलब मेल। तो मेल कब होता है? जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के पास आकर बैठ जाता है। जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी के पास आकर बैठ जाता है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। क्या कहेंगे? संहिता। यदि एक आदमी आपके पास आकर बैठ जाए, तो अगर आपके पास आकर बैठ जाए और सट सट के बैठ जाए तो उसको हम लोग संहिता कहेंगे। क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। और यदि आपके पास वो आदमी आकर बैठ जाता है, बैठने के बाद उस आदमी की वजह से आपके शरीर में कोई परिवर्तन होता है, या आपके वजह से उस आदमी के शरीर में कोई परिवर्तन होता है, या आपके वजह से इसमें आप में परिवर्तन होता है, या उसके वजह से आप में कोई परिवर्तन होता है, उन परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे? मेल अर्थात संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि। समझ गए? मेल मतलब संधि, मेल मतलब संधि। अब देखिए संधि होता कब है? संधि होने के लिए संहिता होना चाहिए। संहिता मतलब एक दूसरे के पास होना चाहिए। जिस प्रकार हम लोग एक दूसरे के पास होते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, बैठते हैं, तो बैठने में कोई कोई परिवर्तन होता है। क्या होता है? परिवर्तन होता है। उसी परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? मेल अर्थात संधि कहते हैं। अब देखिए जैसे दो वर्ण, जब दो वर्ण एक वर्ण के निकट आएगा, जब दो वर्ण, जैसे मान लीजिए अ है, अ के निकट अगर हर्षाई आ जाए, यदि अ है, अ के निकट हर्षाई आ जाए, तो इसको अ है, अ के निकट में कौन आया? हर्ष ई आया, तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। एक वर्ण के पास में कोई दूसरा वर्ण आकर बैठ जाए तो उस अवस्था को क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। अब इसके वजह से या इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, इसके वजह से इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, या इसके वजह से इसमें कोई परिवर्तन हो जाए, या इसके वजह से या इसकी वजह से इसमें कोई परिवर्तन, या इसकी वजह से इसमें कोई परिवर्तन, या दोनों में कोई परिवर्तन हो जाए, उसी परिवर्तन को हम लोग कहेंगे मेल अर्थात संधि कहेंगे। अभी जो ये अ है, अ के पास में कौन आया है? हर्षाई आया है, इसको अभी हम लोग संधि नहीं कहेंगे क्योंकि पास में आकर बैठ गया है। कहने का मतलब होता है जब आप गाड़ी पे बैठे रहते हैं, सीट पर बैठे रहते हैं, आपके पास में कोई आकर बैठ जाता है, आपके जान पहचान का नहीं है, उसको हम लोग संहिता कहेंगे, उसको मेल नहीं कहेंगे। आप मेल हुए हैं? नहीं हुए हैं। तो मेल होते हैं कब? जब आपके पास कोई आदमी बैठता है,
बैठने के बाद कुछ बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद जो कुछ होता है उसमें कोई परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, मेल कहेंगे। ठीक उसी प्रकार अ के पास आके हर्ष बैठ गया तो इसको अभी हम लोग क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे। अब अ में कोई परिवर्तन हो जाए इसकी वजह से या इसमें कोई परिवर्तन हो जाए इसकी वजह से, जब दोनों में कोई परिवर्तन होगा, परिवर्तन होने के बाद जो कुछ नया वर्ण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल अर्थात संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो हम लिखे हैं दो वर्णों के निकट आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब शर्त लिखी है, संधि होने के लिए दो वर्ण एक दूसरे के पास सटे सटे होना चाहिए। अब संधि कब होगा, जब दो वर्ण एक दूसरे के पास में सटा हुआ रहेगा। जब दो वर्ण एक दूसरे के पास में सटा हुआ रहेगा तभी संधि हो सकता है। जब तक सटा हुआ नहीं रहेगा तब तक संधि नहीं होगा। सटा हुआ का मतलब है संहिता। सटा हुआ का मतलब संहिता। सटा हुआ का मतलब क्या है, संहिता। मतलब एक वर्ण के पास कोई दूसरा वर्ण आकर बैठ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संहिता। आकर बैठ जाए और बैठने के बाद दोनों में कोई परिवर्तन हो जाए तो उस परिवर्तन को क्या कहेंगे, संधि अर्थात मेल कहेंगे। समझ गए ना। अब संहिता देखिए, जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के पास पास, जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के पास पास आता है, जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के पास पास आता है, नजदीक आता है, निकट आता है, तो उस पास पास को, उस नजदीकी को, उस निकटता को हम लोग क्या कहेंगे, संहिता कहेंगे। अब देखिए संहिता क्या कहेंगे, संहिता। अब देखिए संहिता होता कहाँ है, संहिता होता कहाँ है, अर्थात संहिता होगा तो भी संधि होगा। जब तक संहिता नहीं होगी तब तक संधि नहीं होगी। जब तक संहिता नहीं होगी तब तक संधि नहीं होगी। संहिता मतलब एक वर्ण का दूसरे वर्ण के पास आकर बैठना। संहिता मतलब एक वर्ण का किसी दूसरे वर्ण के पास या नजदीक या निकट आकर बैठ जाना। क्या कहलाता है, संहिता। संहिता होने के बाद ही संधि होती है। संहिता होने के बाद ही संधि होती है। जब तक संहिता नहीं होगी तब तक संधि नहीं होगी। अब क्या लिखे हम लोग, संस्कृत लिखे संगीतक पदे नित्या। बोलिए संगीतक पदे नित्या। नित्या धातु उपसर्ग योग, यानी मतलब होता है संहिता कहाँ होता है, एक संगीतक पदे, यहाँ पे वृद्धि संधि है, डबल आती है ना, यहाँ पे वृद्धि संधि। जब इसको पढ़ेंगे बढ़िया से अपने आप पता चल जाएगा आपको। संगीतक पदे, यदि आपको एक पद बनाना है, दो वर्णों को मिलकर, दो वर्णों को मिलाने से यदि आपको एक पद बनाना है तो एक पद बनाने के लिए संधि होता है अर्थात संहिता। पहले संहिता पो धन अक, पो धन अक, पो के नजदीक में कौन आया है, अक आया। ये संहिता अवस्था में, किस अवस्था में है, संहिता। पो के नजदीक में कौन आया है, अक। पौ के नजदीक में कौन आया है, अक। इस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे, संहिता। क्या कहेंगे, संहिता। अब इन दोनों के मिलने से, दोनों में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होने के बाद नया शब्द बना है उसको हम लोग कहेंगे पावक, अर्थात इसको कहेंगे संधि। क्या कहेंगे, संधि। क्या कहेंगे, संधि। उसके बाद देखिए संहितक पदे नित्या। नित्या मतलब अवश्य, यदि आपको एक पद बनाना हो तो वहां पर अवश्य संहिता करे। संहिता करे, संहिता करने के बाद संधि अवश्य होगी। उसके बाद है नित्या, मतलब अवश्य धातु और उपसर्ग, धातु उपसर्ग योग, मतलब उपसर्ग और धातु के बीच, उपसर्ग और धातु के बीच संधि अवश्य करना चाहिए। नित्या मतलब अवश्य करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। उपसर्ग और धातु के बीच, यह नी उपसर्ग है, कुल उपसर्ग 22 है। हम लोग आगे पढ़ेंगे संधि समाप्त करने के बाद। ये अवसत धातु है, ये लंग लकार में है, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है, वस धातु। नी उपसर्ग अवसत धातु है, इनके मिलने नी और अवसत, ये किस अवस्था में है, संहिता अवस्था में है। संहिता होने के बाद इसमें क्या हुई है, संधि। क्या हुई है, संधि। इसमें यन संधि है, हम लोग आगे पढ़ेंगे बढ़िया से। उसके बाद है नित्या समासी। नित्या मतलब फिर अवश्य, फिर जरूर। समासी मतलब समास में, समासी मतलब समास में जहाँ समास का प्रयोग होता है वहां पर भी हमें संधि अवश्य करनी चाहिए, वहां पर भी हमें संधि अवश्य करनी चाहिए। कृष्ण धन अस्त्रम, कृष्ण धन अस्त्रम, कृष्ण धन अस्त्रम मतलब कृष्णास्त्रम, कृष्णास्त्रम, कृष्णास्त्रम। ये कौन, क्या हो, ये समास है। ये कृष्ण और अस्त्रम ये क्या है, समास है। ये कृष्ण और अस्त्रम ये संहिता अवस्था में है। दोनों के मिलाने से जो नया शब्द बना है, कृष्णास्त्रम बना है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। समास, जहाँ पे समास का प्रयोग हो वहां पर हमें संधि अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद है वाक्य तु सा विवक्षण अपेक्षते। वाक्य में
जैसे रामः गच्छति, रामः गच्छति मतलब राम जाता है, रामः गच्छति यह क्या है, वाक है। क्या है, वाक है। वाक में आप संधि करे न करे आपकी इच्छा पर निर्भर है। विवक्षम अपेक्षते मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर है। वाक में आप संधि करे तो भी ठीक है, न करे तो भी ठीक है। रामः गच्छति भी छोड़ दीजिएगा तो भी ठीक है, और रामो गच्छति कर दीजिए तो भी ठीक है। रामः गच्छति ये संहिता अवस्था में है। किस अवस्था में है, संहिता अवस्था में है। जब इन दोनों में संधि हुआ है तो बना है रामो गच्छति, अर्थात यहाँ पे विसर्ग संधि है, जिसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक।